नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आपका दोबारा से स्वागत है। देखिए, आज की जो बुक है उसका नाम है गॉड इज़ अ गेमर बाय रवि सुब्रमण्यन। अब मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, एक और बुक रिव्यू किया था मैंने, इफ़ गॉड वाज अ बैंकर, रवि सुब्रमण्यन की। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर आउट कर दूँ, ये जो कहानी है गॉड इज़ अ गेमर की, ये इफ़ गॉड वाज अ बैंकर के आगे की कहानी है। अब हालांकि रवि सुब्रमण्यन की राइटिंग ऐसी है कि अगर आपने इफ गॉड वाज अ बैंकर नहीं भी पढ़ी है तो भी आप अगर गॉड इज़ अ गेमर पढ़ोगे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। 95% आपको बुक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इफ गॉड वाज अ बैंकर पढ़ो, बट हाँ ये है कि अगर आपको 100% अच्छी तरीके से गॉड इज़ अ गेमर समझनी है तो इफ गॉड वाज अ बैंकर अगर आप पढ़ के फिर इस बुक को पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिकॉज 3 या 4 कैरेक्टर्स ऐसे थे इफ़ गॉड वाज अ बैंकर में, जो मेन कैरेक्टर्स थे, आदित्य, संदीप और स्वामी, जो इस वाली बुक में भी हैं। इस वाली बुक में भी वो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हैं। तो इसलिए जो है, अगर आपने इफ़ गॉड वाज अ बैंकर नहीं पढ़ी है तो पहले आप वो पढ़ना, उसके बाद आप गॉड इज़ अ गेमर पढ़ना। अब अगर आपने इफ़ गॉड वाज अ बैंकर पढ़ ली है तो आपको पता है कि इफ़ गॉड वाज अ बैंकर का एंड कहाँ पर हुआ था। जो कहानी है 2012-13 का टाइम बताती है, एंड आदित्य, संदीप और स्वामी की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं उनको बताती है, एंड प्लस एक नया चैलेंज जो उनके सामने होता है वो दिखाती है ये जो बुक है। संदीप जो है वो अब आदित्य की कंपनी में काम कर रहा है। आदित्य की जो कंपनी है वो एक आईटी कंपनी है, वो गेमिंग भी करती है, एंड प्लस वो न्यूयॉर्क इंटरनेशनल बैंक जो है जहाँ पे स्वामी काम कर रहा है वो उनको जो है आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एक सेनेटर जिनको बोलते हैं वहाँ पे, वो जो है अपने घर से अपनी बीवी और अपनी जो डॉटर होती है उनको बाय बोल के जा रहे होते हैं, एंड रास्ते में जो है एक बॉम्ब अटैक होता है एंड उनकी गाड़ी उड़ जाती है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अब ये एक मर्डर होता है। अब ये नहीं समझ में आता कि ये मर्डर किया किसने, क्या है क्या नहीं है, तो एफबीआई को इसमें लगाया जाता है कि ये मर्डर कैसे हुआ, क्या है क्या नहीं है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बिटकॉइन जो है धीरे धीरे बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे बिटकॉइन जो है अलग अलग कंपनीज यूज़ कर रही हैं बिकॉज ऑफ सीक्रेसी इश्यूज़, एंड प्लस उनको ये है कि भाई हमारा जो चेक्स एंड बैलेंसेज हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आए। तो इस वजह से बिटकॉइन का जो यूसेज है वो बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि बिटकॉइन क्या है क्या नहीं है। इसी बीच दूसरी तरफ मुंबई में एक और कहानी चल रही होती है जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आदित्य अपनी कंपनी चला रहा है, संदीप उसकी कंपनी में ही काम कर रहा है, एंड स्वामी जो है न्यूयॉर्क इंटरनेशनल बैंक में है। अब स्वामी की जो बॉस है वो मालविका नाम की एक लेडी है जो कि बहुत ज़्यादा अकड़ू है, बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, एंड वो स्वामी के साथ उसका कुछ जमता नहीं है बिल्कुल भी। स्वामी और उसको जो है बहुत ज़्यादा हेट करता है मालविका को। मालविका जो है एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, एक इंडिपेंडेंट बैंकर है और बहुत सक्सेसफुल बैंकर है। उसके फाइनेंस मिनिस्ट्री से एंड आरबीआई से बहुत अच्छे रिलेशंस वगैरह रहते हैं। मालविका की बेटी है तान्या, एंड तान्या का बॉयफ्रेंड है वरुण। वरुण जो है वो आदित्य की कंपनी ज्वाइन करता है। अब वो आदित्य की कंपनी क्यों ज्वाइन करता है उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता कि वो आदित्य की कंपनी में वरुण ने क्यों ज्वाइन करी होती है। उसके बाद संदीप जो है वो वरुण से थोड़ा सा जलने लग जाता है बिकॉज वरुण जो है एक यंग लड़का होता है, एंड वो कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आता है कि जो आदित्य और संदीप के भी दिमाग में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनकी गेम की सेल्स बढ़ने लग जाती हैं। ये चीज़ थोड़ा सा संदीप को माइंड करती हैं, थोड़ा सा संदीप इससे परेशान हो जाता है, बट आदित्य उसको कहता है कि यार देखो हमें टाइम के साथ चलना है, एंड इफ़ वरुण इज़ ब्रिंगिंग समथिंग न्यू ऑन द टेबल तो उसमें हमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वरुण और तान्या का रिलेशनशिप अच्छा खासा चलता है। मालविका और स्वामी की भी नोकझोंक चलती रहती है। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब एक ट्रेजेडी हो जाती है बहुत बड़ी। अब क्या ट्रेजेडी है वो उसके लिए आप बुक पढ़िएगा, बट ये है कि मालविका को जो है बर्थडे पार्टी बनाई जा रही होती है, एंड उसमें एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन न्यूयॉर्क में 20 या 22 ATMs में से 5 से 6 मिलियन डॉलर जो है चुरा लिए जाते हैं, फेक डेबिट कार्ड्स वगैरह बना के। एंड ये सब जब होता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, एक इंसिडेंट मुंबई में और एक इंसिडेंट न्यूयॉर्क में। ये दोनों इंसिडेंट्स होते हैं, एंड प्लस एफबीआई को जो है उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया जाता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करते तो उनको उसके तार जो है, जो वॉशिंगटन में जो एक MP मारा गया था उससे जुड़े हुए मिलते हैं। फिर जब वो और डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं उस स्कैम का जो कनेक्शन है वो उनको न्यूयॉर्क बैंक की मुंबई ब्रांच से भी मिलता है। फिर वो मुंबई आते हैं और एड्रेन और टोनी नाम के 2 FBI एजेंट्स होते हैं जो पहले तो वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद वो मुंबई आते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाती है, क्या क्या होता है, ये वाला जो स्कैम होता है इससे कैसे स्वामी कोप अप करता है, कैसे संदीप कोप अप करता है, कैसे आदित्य कोप अप करता है, एंड
आदित्य की जो कंपनी होती है वो आईटी सिस्टम्स वगैरह भी हैंडल कर रही होती है न्यूयॉर्क इंटरनेशनल बैंक का। तो इस वजह से आदित्य इससे कैसे डील करता है, वरुण उसकी क्या मदद करता है इसमें, तान्या का इसमें क्या रोल होता है, संदीप उसमें आदित्य को कैसे सपोर्ट करता है, एंड स्वामी बीइंग इन न्यूयॉर्क इंटरनेशनल बैंक, एंड मालविका ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके लिए आपको गॉड इज़ अ गेमर बुक पढ़नी पड़ेगी। ये जो बुक है ये मेरे को काफ़ी फैसिनेटिंग लगी, स्टोरी काफ़ी अच्छी है। इसमें जैसे उन्होंने आगे की लाइफ दिखाई है आदित्य, संदीप और स्वामी की, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बोला, अगर आपने इफ़ गॉड वाज अ बैंकर नहीं भी पढ़ी है तो भी अगर आप केवल ये वाली बुक भी पढ़ते हो तो भी आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एंड एज यूजुअल रवि सुब्रमण्यन की बुक्स में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। ये एक प्रॉपर क्राइम थ्रिलर फिक्शन बुक है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस वाली बुक में। बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट्स होते हैं इस वाली बुक में जो आप कभी कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस बुक का जो एंड था दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड्स। मैंने आज तक जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल एंड था इसका। जितनी भी क्राइम थ्रिलर्स मैंने पढ़ी हैं उसमें सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल लगा मेरे को इसका एंड। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि एंड में जो होता है वो मैं मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी बुक में मैं सोच ही नहीं पाया था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। एंड क्राइम थ्रिलर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि एंड कुछ ऐसा हो जो आपने सोचा ही ना हो। एंड उस मामले में बुक काफ़ी अच्छी है। अब बात आती है रेटिंग्स की। रेटिंग्स मैं इस बुक को दूंगा 4.5। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि एक एक डिटेल्स, चाहे वो बिटकॉइन की डिटेल्स हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम की डिटेल्स हो, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स हो, डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स हो, या एफबीआई कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, यूएस की इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है, मुंबई में क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है, इवन गेमिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है, इन सब के बारे में एक एक डिटेल उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है। बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज़ समझ में आती है। एक इवन जो इंसान इन सब चीज़ों की नॉलेज भी कम रखता है ना, उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात जो कि रवि सुब्रमण्यन की बुक्स में होती है वो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रियलिटीज़ दिखाना। फिक्शन स्टोरी के थ्रू कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो आपको रियलिटीज़ देखने को मिलती है ना, वो बहुत अच्छी हैं इस बुक में। जैसे कि मैंने आपको इफ गॉड वाज अ बैंकर वाले रिव्यू में भी कहा था कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रियलिटीज़ देखने को मिलेंगी। उसमें संदीप और स्वामी के ऊपर थी स्टोरी कि भाई उनकी 20 साल की कॉर्पोरेट लाइफ कैसे चलती है, कौन किस रास्ते जाता है, दूसरा किस रास्ते जाता है, क्या है क्या नहीं है। इस वाली बुक में आपको पता लगेगा कि अब ये जो नया चैलेंज इनके सामने आया है इसको ये तीनों लोग कैसे डील करते हैं। और इनके साथ जो नए नए लोग और हैं जो इस बुक में इंट्रोड्यूस करे गए हैं, तान्या हो गई या वरुण हो गया या मालविका हो गई, ये लोग कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और कैसे ये लोग एफबीआई की मदद करते हैं, कैसे एफबीआई क्रैक करती है केस को, सब कुछ। तो काफ़ी एक फैसिनेटिंग रीड है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करेगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।